पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरि को चिकित्सा शास्त्र के देवता माने जाते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। ये धन्वंतरि महाराज देवता के रूप में तो आए थे, इस सृष्टि को चिकित्सा अर्थात आयुर्वेद लेकर आए थे। आगे चल कर के महर्षि चरक मुनि द्वारा मुनि ने इसका अध्ययन किया और जिसे चरक संहिता लिखा गया। फिर महर्षि चरक मुनि के बाद महर्षि श्रुत आए और फिर अश्विनी कुमार आए, जिसे आज हमारे आपके इस विश्व में आयुर्वेद शास्त्र का आयुर्वेद चिकित्सा बन गया, जिसे चिकित्सा माध्यम से हमारे इस देश के सभी दुख दुखियों का और मरीजों का इलाज होता चला रहा है। ये ईश्वर धन्वंतरि महाराज का कृपा है कि आज हम लोग किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका उपचार हमारे लिए उपस्थित के लिए चिकित्सा शास्त्र के माध्यम से आज चिकित्सा के द्वारा रोग का उपचार किया जा रहा है। देखिए, आयुर्वेद शब्द क्या है? आयु का विज्ञान। हम यदि बीमार हैं, रोगित हैं, कितने साल चलें, कितने साल नहीं चलेंगे, या जीवित कब तक रहें, कब तक नहीं रहेंगे, हमें एहसास यह होता है कि मैं तो बीमार या कोई बीमार है, दुखित है, उसका जीवन दिलाने के लिए धन्वंतरि महाराज ने जो हमारे आपके बीच में उपस्थित किया है, आयुर्वेद शास्त्र का आज इसी के द्वारा इलाज हो रहा है। आइए देखते हैं कि आयुर्वेद शब्द क्या है। आयु का विज्ञान है। यह महर्षि चरक द्वारा दी गई प्रमाण है। आयु के 4 प्रकार नियम हैं: हित, अहित, तीसरा सुख और चौथा दुख। आयुर्वेद के श्लोक हैं: हित हितं सुखं दुःखं मायुतस्य हिताहितं मानं च तत् यतोत्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र जो है हमारे हित, यही सुख और दुख के ये जो है वो सामने खड़ा हुआ है। आइए आपको गठिया रोग के उपचार के कुछ फार्मूला बता रहे हैं। गठिया बतास के उपचार आपको कई माध्यम से बताएंगे। गठिया बतास का पहला माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आप कि गठिया बतास से आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिनों से। ज़्यादातर आदमी बहुत ज़्यादा काम कर दिए हैं, कभी आराम नहीं किए हैं, या हमारे बुजुर्ग भाई जिनका खून दौड़ा नहीं कर रहा है, वे जोड़ों के दर्द की गठियों के बतास से परेशान हैं। आज मैं उनको एक रामबाण एक उपचार दवा बता रहे हैं। यह आपको पूरी गारंटी के साथ है कि आपका ठीक हो जाएगा। यह आपके सामने बता रहा हूँ। आप 50 ग्राम मेथी ले लीजिए और 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम सहजन का सूखा पाउडर और 5 ग्राम सौंफ। इन पांचों को जो है आप चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाने के बाद किसी भी मिक्सर मशीन या किसी में आप पाउडर बना करके उसको एक कर लें। सुबह जो है निराहार पेट, यानी सुबह उठें, मुंह और
करके दातुन कुल्ला करके जो है आप 5 ग्राम या 10 ग्राम आप उसको निराहार रहें तभी इसको खा लें, यानी सुबह के समय खा लें, 1-2 घंटे के बाद तब आप उसको भोजन करें। बस यही है, आपको मसालों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना होगा। मसाला ज़्यादातर और गरम गरम दूध, यानी कि आप तेल मसालों अचारों का उपयोग नहीं करेंगे, इस दवा का यूज़ करेंगे तभी आपका जो है भरपूर मात्रा से आपका इलाज हो सकेगा। ये पूरी गारंटी है। कटिया बतास की रामबाण दवा है, आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा दवा आपको बता रहे हैं, यह गठिया बतास यह बहुत कष्टदायक रोग होता है। यह अनेक नर नारियों के जोड़ों के दर्द के कारण दुख भोग रहे हैं। दूसरा इलाज आपको बता रहे हैं, आंवले द्वारा आप उसको जो है ठीक कर सकते हैं। तीस ग्राम आंवला सूखा ले लें और 50 ग्राम गुड़ डाल करके उबाल लें। जब उसमें पानी का चौथा भाग शेष रह जाए तो रोगी को 2 बार दिन में पिएं, जिससे गठिया रोग जो है 1 माह तो आपका अवश्य ठीक हो जाएगा। पुराना रहेगा तो आपको 3 माह तक तो आपको पीना होगा, गारंटी है। तीसरा दवा आपको बता रहे हैं, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप तीसरा दवा अवश्य कर लीजिए। गठिया रोगों के लिए दिन में 5-7 बार अंगूर खाने से, दिन में आप जैसे 4-5 बार अंगूर खाते रहें, कम से कम 2 माह तक अवश्य आपका गठिया जो है पता ठीक हो जाएगा। यह रामबाण दवा है। चौथी दवा आप और बता रहे हैं, आप सुबह उठ करके 1 गिलास ताज़ा पानी लेकर के उसमें एक नींबू निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद उसको पी जाएं। इस प्रकार से आपको हर दिन सुबह सुबह पीना है। आपको 1 महीने के बाद आपका अवश्य ही ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को गठिया से परेशान हैं, मैं रामबाण दवा बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। पश्चिमी दवा गठिया बतास के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 5 में से आप कोई भी कर लेंगे तो आप अवश्य ठीक होंगे। और 5वां ये है कि करेले का रस निकाल कर जिन जोड़ों पर दर्द होता हो उस पर आप मालिश करें। करेले का रस जो है निकाल लें, करेले को पहले आप काट उठ लें, कूच लें, बहुत छोटे छोटे, और मिक्सर में आप पीस लें। उसको निकाल लें, 1 गिलास में उसको जो है निकाल कर शीशी में भर लें। जो है आप सुबह शाम जो है उसको जहाँ पर दर्द हो उसको आप मालिश करिए। और
यदि आप उसको नहीं करते हैं तो आप करेले का जो है पत्ता जो है, या तो उसको आप जो है कम से कम 20-25 पत्ते को जो है निकाल कर उसका रस जो है अपने जोड़ों के दर्द पर लगाएंगे तो अवश्य जो है गठिया बताश ठीक हो जाएगा। गठिया बताश के छठी दवा आपको बता रहे हैं। जिन लोगों के गठिया रोग से परेशान हैं तो 4 चम्मच दानेदार मेथी को रात के समय जो है 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठ करके इन्हें सुबह जो है उबाल लें। उबाल कर थोड़ा सा गर्म पानी रहने पर उसे छान कर पी लीजिए। जितना पी सकें आप, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम तक, आधी गिलास तक आप पी सकें तो आप पी लीजिए। या तो फिर मेथी को गीले कपड़े में एक पोटली बना लें, यानी छोटी सी कपड़े में इसको बांध लें। 24 घंटे के बाद पोटली को खोलें। मेथी को जो आप कपड़े में भिगोए हैं उसको बांध लीजिए। उसमें अंकुर निकल आएंगे। उस मेथी जो है आपकी मेथी जाम जाएगी। मेथी आपकी जाम जाएगी और उस मेथी के अंकुरों को जो है सेवन करें, यानी तब थोड़ा सुबह खा लें। और यदि आपको स्वाद में अच्छा न लगे तो आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और पीसी हुई थोड़ा सा काली मिर्च डाल लें। आपको 1 माह 2 माह तक पूरी गारंटी है कि आप गठिया रोग दूर हो जाएगा। ये है आपका गठिया बताश। जिन लोगों से मेडिकल से आप थक गए हैं दवा कराते कराते, तो मेरे मित्रों एक बार अवश्य मेरी दवा का उपचार कर लीजिए। यह पूरी गारंटी है कि फिर आप हमें कभी मिलेंगे तो कहें कि भैया आपने बहुत अच्छी दवा हमें बताई है। आप अवश्य हमारे चैनल पर जो है आप संपर्क करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका नाम है अपना इलाज अपनी बीमारी, यानी कि अपनी बीमारी अपना इलाज। उसका चैनल का नाम है अपनी बीमारी अपना इलाज। उस पर आप देखते रहेंगे तो आपको मैं अवश्य अच्छी चिकित्सा शास्त्र से प्रमाण के साथ मैं आयुर्वेद शास्त्र के उस नुस्खे दवा अवश्य बताता रहूँगा। यदि आप और सरल दवा करना चाहते हैं तो 7वां दवा मैं आपको बता रहा हूँ। यह वैद्यनाथ आयुर्वेद शास्त्र के माध्यम से मैंने जो चिकित्सा शास्त्र में अध्ययन किया हूँ, मैं आपको 7वीं दवा बता रहा हूँ। 10 ग्राम सौंठ, यानी सूखा अदरक जिसे कहते हैं, सूखा अदरक को सौंठ कहा जाता है, 100 ग्राम पानी में उबालें। जब पानी का चौथा भाग रह जाए, यानी ऐसा चुराइए जिसे कि हमने 4 पाव लिया है तो हमारा 1 पाव बच गया है, इस प्रकार से। और उसको जो है उतार लीजिए। जब हमारा शेष चौथा भाग रह जाए उसको नीचे जो है उतार लें। उसमें शक्कर या शहद मिलाकर के गठिया रोगों को दिन में 2 बार पिलाएं, सुबह और शाम को। जैसे सुबह हो जाए और टाइम हो जाए 10-11 बजे, 3 के बाद दूसरी बेला 4-5, कम से कम 4-5 घंटे का जो है अंतर रहना चाहिए, तभी दवा का असर जो है दिखाई देता है। जैसे असर ऐसे दिखाई देता है जैसे हमको
1 किलो घी खाना है, एकाएक हम घी खा लेंगे तो हमें जो है नहीं पच पाएगा, उससे हम परेशान हो जाएंगे, हमारा जो है टट्टी कुछ न कुछ जो है उस बढ़ जाएगी। और वही घी हम थोड़ा थोड़ा करके 2 महीने 4 महीने खाते हैं तो कितने सेहत के लिए लाभदायक होगा। तो उसी प्रकार भाई कह रहे हैं कि पूरी गारंटी है कि यह जो है आप ठीक हो जाएंगे। गठिया बतास के लिए जो है मेथी बहुत ही रामबाण है, आप इसको अवश्य रोगी के लिए जो है दवा दें, इसका उपचार अवश्य होगा, पूरी गारंटी है। इस समय देखा जाए तो लोग बहुत कम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कार्य के लिए 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर जाना है तो तुरंत बाइक उठा के चले जाते हैं। अरे कुछ यात्रा करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होता है कि शरीर बैठे बैठे एक जगह पर खून का दौड़ान नहीं हो पाता है, जिससे जो है खून का थक्का जमने लगता है, जिससे गठिया बतास या तमाम प्रकार के हो जाता है। और बहुत से आपने 10 घंटे 12 घंटे तक काम किए हैं, काम करते करते आप 15-16 कर दिए हैं, तब भी थकान में कुछ आराम कर लेनी चाहिए, जिससे वो भी जो है खून का दौड़ान ज़्यादा हो जाने से क्या होता है कि खून जो है हमारे शरीर के तापमान टेम्परेचर से जो है कुछ भी थक्का बन जाता है। इसलिए जो नियम है उस नियम से हम लोग कार्य करेंगे तो अवश्य जो है कभी परेशान नहीं होंगे। तो देखिए इस समय गठिया रोग से बहुत से लोग दुखित हैं, डॉक्टरों के पास जाने का साहस करते हैं, खोजते हैं कि कहाँ कहाँ पे यह गठिया का दवा देते हैं, वहाँ दवा ले कर के परेशान हो गए, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं जो अपना यह नुस्खा दवा बताया हूँ आयुर्वेद शास्त्र वैद्यनाथ से मैंने यह खोजा है और लोगों को बताया है, अपने गांव में जिसको ठीक हुए हैं। आज वही मित्रों कहते हैं कि आप यूट्यूब पे डालिए, जिससे आपका लोग बहुत से शेयर और लाइक करेंगे। तो मैं कहावत से जो है अपने मित्रों के बीच में जो मैं दवा रखा हूँ किसी किस काम में आ जाए तो कितना भला होगा। यह घरेलू उपचार मैं आपको बताया हूँ। फिर अगले चैनल पर मिलेंगे। या राधे राधे।